Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday। माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक इसमें डिस्कस किया गया है, रोल ऑफ टीचर इन कैरिकुलम डेवलपमेंट। यानी कि पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। जो पाठ्यक्रम विकास होता है उसमें शिक्षक क्या रोल अदा करता है, क्या भूमिका निभाता है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। और एक ऐसा टॉपिक, ऐसा क्वेश्चन जो मोस्टली बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए इस टॉपिक को मैं निकाल करके आपके सामने लाया हूँ। रोल ऑफ टीचर, ठीक, अध्यापक की भूमिका इन कैरिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास में। ओके, या तो इसको पाठ्यचर्या कह दो या पाठ्यक्रम कह दो, बात एक ही है। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। अध्यापन व अधिगम, यानी कि अध्यापन, टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है, इसकी जो प्रक्रिया है, उसको तभी इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, यानी कि टीचिंग व लर्निंग, यानी कि टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको हम तभी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं जब पाठ्यक्रम का जो डेवलपमेंट है उसमें अध्यापक की भी साझेदारी हो। अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया को तभी प्रभावी बनाया जा सकता है, तभी उसको अच्छा बनाया जा सकता है, तभी बेहतर बनाया जा सकता है जब पाठ्यक्रम के विकास में, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय अध्यापक की भी साझेदारी हो। और इस भागीदारी में से अध्यापक यानी कि शिक्षक को पाठ्यक्रम की मूल भावना को और उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है। और निश्चित रूप से जो शिक्षक, जो भी अध्यापक पाठ्यक्रम में जो भी पाठ्यवस्तु निहित है उसके चुनाव की कसौटी यानी कि क्राइटेरिया और उसकी क्रम व्यवस्था को भलीभांति समझता है, वह इस पाठ्यक्रम का संचालन कक्षा में अधिक प्रभावी ढंग से करता है। बात समझ में आई? देखिए, फिर से पढ़ते हैं कि इस भागीदारी से जो अध्यापक है उसको पाठ्यक्रम की मूल भावना को और उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले जो उद्देश्य हैं उसको समझने में सहायता मिलती है। और निश्चित रूप से जो शिक्षक पाठ्यचर्या में जो भी पाठ्यवस्तु है उसका जो क्राइटेरिया का जो चुनाव है और उसकी क्रम व्यवस्था को भलीभांति समझता है, वही इस पाठ्यक्रम का संचालन कक्षा में अधिक अच्छे तरीके से, प्रभावी ढंग से कर सकता है, न कि वह अध्यापक जिसे इन सब बातों का पता ही नहीं है। किंतु अधिकतर शिक्षकों की पाठ्यक्रम निर्माण के कार्य में भागीदारी बनाना संभव नहीं है। मोस्टली टीचर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। अतः यह आवश्यक है कि वे पाठ्यक्रम के विविध पक्षों से, यानी कि अनेक पक्षों से भलीभांति परिचित हो जाएं। ठीक है। और आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पीडीएफ मैं इसकी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इतना क्लियर हुआ? बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमारे सामने नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भूमिका। हालांकि जो पॉइंट अभी पढ़ रहे थे वह भी यही है, पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भूमिका। लेकिन अब इसके आगे देखिए, ठीक है, मेन पॉइंट, पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भूमिका। माय डियर फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम के विकास का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो अभिकरण का मतलब होता है माध्यम या साधन, वह शिक्षक है। पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो माध्यम है वह शिक्षक है। अतः पाठ्यक्रम नियोजन कार्य में इससे संबंधित अन्य घटकों की भागीदारी एवं उनकी सीमाओं के बारे में विवाद हो सकता है, किंतु पाठ्यक्रम विकास के सभी चरणों एवं सभी स्तरों पर शिक्षक की भागीदारी असंदिग्ध एवं सर्वमान्य है। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण, अंतर्वस्तु के चयन एवं संगठन, शिक्षण विधियों
और प्रविधियों के चयन, सहायक सामग्री के चयन, मूल्यांकन, विधियों के निर्धारण आदि सभी सोपानों में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण हो या जो अंतर्वस्तु के चयन एवं संगठन हो, शिक्षण विधियां हो, प्रविधियां हो, सहायक सामग्री का चयन हो, इन सब में शिक्षक अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। व्यक्तिगत रूप से छात्रों एवं उनकी समस्याओं को समझने, उन पर ध्यान देने और उसके अनुकूल निर्णय लेने का कार्य प्रभावी रूप से शिक्षक ही कर सकता है। अतः पाठ्यक्रम विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भागीदारी शिक्षक की ही होनी चाहिए। और शिक्षक की महत्वपूर्ण भागीदारी के प्रमुख आधार इस प्रकार हैं। जैसे फर्स्ट वन पॉइंट हमारे सामने है, शिक्षक उस नाविक के समान होता है जो यह भली भांति जानता है कि उसे कहाँ जाना है। देखिए, पॉइंट को याद रखिएगा कि जो शिक्षक है वह उस नाविक के समान होता है जो यह अच्छी प्रकार जानता है कि उसे कहाँ जाना है, और वहाँ पहुँचने के लिए वह अपने मानसिक निर्णय के अनुसार पानी, नाव, पतवार आदि के विषय में बात करने के लिए सदैव तैयार रहता है। अब यहाँ पे पानी, नाव, पतवार तो नहीं है, इसका अर्थ है अपने ज्ञान, अनुभव और इन सब चीज़ों से है। ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षकों में ज्ञान, अनुभव और व्यावसायिक उत्तरदायित्व की प्रबल भावना होती है जो पाठ्यक्रम के नियोजन में शक्ति का स्रोत सिद्ध होती है। शिक्षक का छात्र, विद्यालय और उनसे संबंधित सभी पक्षों से भावनात्मक संबंध होता है। अतः वह विभिन्न शैक्षिक परिस्थितियों के प्रति मात्र भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि भावात्मक रूप से भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। पाठ्यक्रम निर्माण की भागीदारी में अपनत्व की यह भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही भावना विद्यालय के पर्यावरण को आवश्यक स्थायित्व एवं व्यवस्था प्रदान करने में सहायक होती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्यक्रम को वास्तविक कार्यात्मक रूप कक्षा में ही प्रदान किया जाता है। अतः निसंदेह रूप से इस कार्य में शिक्षक को ही प्रमुख भूमिका निभानी होती है। पाठ्यक्रम को वास्तविक जो कार्यात्मक रूप है वह कक्षा में ही प्रदान किया जाता है और निसंदेह रूप से इस कार्य में शिक्षक को ही प्रमुख भूमिका निभानी होती है। एक विद्वान के मतानुसार पाठ्यक्रम तो उसी समय निर्मित होता है जब शिक्षक और छात्र यह निश्चित करते हैं कि अब हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, नाउ वी आर रेडी फॉर स्टडी। इसी तथ्य को दृष्टिगत करते हुए सेलर एवं अलेक्जेंडर ने दो प्रकार के पाठ्यक्रम बताए हैं। एक तो नियोजित पाठ्यक्रम जो कि पहले से प्लान्ड है, और एक क्रियान्वित पाठ्यक्रम एग्जीक्यूटेड कैरिकुलम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। माय डियर फ्रेंड्स, अब हमारे सामने देखिए पॉइंट है, कोई भी पाठ्यचर्या जिसका सीधा संबंध विद्यार्थियों से है, कोई भी पाठ्यचर्या, कोई भी पाठ्यक्रम जिसका सीधा संबंध विद्यार्थियों से है, अध्यापक के माध्यम से ही संचालित होती है। वह अध्यापक के माध्यम से ही, कोई भी ऐसा पाठ्यक्रम जिसका सीधा संबंध विद्यार्थियों से है, वह अध्यापक के माध्यम से ही संचालित होती है। विद्यार्थियों के विकास के स्तर तथा उनकी अभिरुचियां पाठ्यचर्या निर्माताओं की अपेक्षा उनके अध्यापकों को अधिक ज्ञात होती है। कह रहा है कि विद्यार्थियों के विकास के स्तर, उनकी अभिरुचियां, उनकी रुचियां, उनका इंटरेस्ट पाठ्यक्रम निर्माताओं की अपेक्षा उनके अध्यापकों को अधिक ज्ञात होती है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका डेवलपमेंट किस स्तर तक होना है, उनका इंटरेस्ट किस विषय में है, वो क्या पढ़ना चाहते हैं। यह पाठ्यक्रम निर्माताओं की बजाय जो उनके शिक्षक हैं, जो
टीचर हैं उनको ज़्यादा ज्ञात होता है स्टूडेंट्स के बारे में। किसी विषय और कक्षा के लिए विकसित पाठ्यक्रम सामान्य विद्यार्थी के स्तर के अनुरूप होती है। किसी विषय तथा कक्षा के लिए विकसित जो पाठचर्या होती है वह सामान्य विद्यार्थी के स्तर के अनुरूप होती है। ठीक है, किंतु कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी अलग अलग पृष्ठभूमि रखते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं, अलग अलग बुद्धि रखते हैं, अलग अलग प्रकार से समझते हैं। अतः एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर अध्यापन करता है। इसीलिए जो एक अच्छा अध्यापक है वह ऐसा नहीं करेगा कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने में तेज हैं, उनको ले लिया और उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते जा रहे हैं, कोर्स खींचना है, कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है। जो एक अच्छा अध्यापक होगा वह कौन सा बच्चा किस लेवल का है, कुछ तेज हैं, कुछ कमज़ोर हैं, कुछ मीडियम है, वह सभी को समान मान करके चलेगा। ठीक है, सबको सबकी डिफरेंस को ध्यान में रखकर काम करेगा, टीचिंग करेगा। अध्यापन और अधिगम यानी कि टीचिंग और लर्निंग में व्यक्तिगत भेद का ध्यान रखना प्रत्येक अध्यापक के लिए अनिवार्य है। ठीक है, पर्सनली उनको ध्यान रखा जाए, पर्सनली डिफरेंस उनमें क्या है, भेद क्या है, अंतर क्या है, उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम का उपयुक्त संचालन उसका प्रमुख उत्तरदायित्व है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक बालक अपनी आयु विशेष के अनुसार इंटरेस्ट रखता है। जैसे जिसकी उम्र है, जैसी जिसकी आयु है, वो उसके अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट भी रखता है। किंतु एक अपरिपक्व बच्चे की अभिरुचि पठन दुर्बलता वाले बालक की अपेक्षा भिन्न होगी। लेकिन जो एक अपरिपक्व बच्चा है उसका जो इंटरेस्ट होगा वह जो पढ़ने में दुर्बल बच्चा है, कमज़ोर बच्चा है, उसकी अपेक्षा अलग होगा। इन दोनों बच्चों के लिए शिक्षक की भूमिका में भिन्नता आवश्यक है कि वो टीचर जो है इन दोनों में डिफरेंस करके अपने आप को उस स्तर में ढाले कि बच्चे को समझ आए। शिक्षक को अपनी दक्षताओं का उपयोग इस प्रकार करना होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी के साथ न्याय हो सके। यही शिक्षक की पाठचर्या के विकास में उचित भूमिका प्रदर्शन भी है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है, शिक्षा और शिक्षण के प्रति शिक्षक की संकल्पना ही उसके अध्यापन और बच्चों में होने वाले अधिगम स्वरूप का निर्धारण करती है। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया से शिक्षक का परिचय और उसकी सहकारी अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को अधिक सार्थक और प्रामाणिक बनाया जा सकता है। पाठ्यक्रम के आधार पर उसकी जो साधन रूपी भूमिका को समझ लेने पर शिक्षक अन्य विकल्पों के बारे में भी सोच सकता है। मूल्यांकन के तरीके और तकनीकें जो है वह पाठ्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुरूप होती है। अंग्रेजी और गणित का शिक्षक अपनी दृष्टि केवल विषय के अध्यापन तक ही सीमित नहीं रखेगा, वर्ण व विषय को शिक्षा के विशिष्ट स्तर तथा विस्तृत प्रारूप के अनुरूप उचित स्थान भी प्रदान करेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके जाइएगा। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी।